नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो दोस्तों, हमने रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो सीरीज चलाई है, तो आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 राजस्थान का इतिहास, तो उसके टॉप जो 30 सवाल बनते हैं वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट क्लास भी आप देख सकते हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है और आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास के भी चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें भाई। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। तो ये हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से किस क्षेत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत या वर्ध संहिता के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, ये है आपके मरु प्रदेश। क्या आंसर होगा? मरु प्रदेश आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि प्राचीन मरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान किस जिले के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, मरु प्रदेश का जो विस्तार है वो पाली और सिरोही के अंदर नहीं है भाई। कहाँ नहीं है? पाली और सिरोही के अंदर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? नागौर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा जिला जांगल प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, जो बाड़मेर जिला है वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा भैया ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यादव वंश के बलराम वे श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। तो दोस्तों, वो जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। कौन से क्षेत्र से? जांगल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 6 ये है दोस्तों कि मत्स्य जनपद के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो दोस्तों, कोई भी कथन असत्य नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर थी और वर्तमान में जयपुर और अलवर के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही बात है। सूरसेन जनपद वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों, अलवर जिले के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि भरतपुर, धौलपुर और करौली के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, इसकी राजधानी मथुरा थी भाई। क्या थी दोस्तों? मथुरा। अगला सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है कि सूरसेन जनपद के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो दोस्तों, इसके संबंध में सत्य कथन सारे के सारे ही हैं, है ना, बिल्कुल। कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन का उल्लेख किया था। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है और सिकंदर के आक्रमण के बाद पंजाब व टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बसी थी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सीवी जनपद वर्तमान में किस जिले के अंदर है। तो दोस्तों, सीवी जनपद वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की भर्ती आ चुकी है, विज्ञापन आ चुका है। तो दोस्तों, अनअकैडमी से आप सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 338 रुपये प्रति महीने से। या अगर आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं तो आप सेकंड ग्रेड की पहले फ्री टेट सीरीज़ दे सकते हैं। उसकी रैंक अगर आपसे 25 के अंतर्गत आती है, 1 से लेकर 25, तो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये टेस्ट कब होगा भाई? ये 3 अप्रैल 12 बजे होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल शानदार तरीके से अभी इसमें जुड़ जाइए दोस्तों। और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कोड यूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में कोड यूज़ करना है EduGuruji, EDUGURUJI। तो ये कोड है, आपको यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला सवाल है कि सीवी जनपद की राजधानी क्या थी। आपको ये बताना है ना, बिल्कुल, कि सीवी जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी भाई। क्या थी दोस्तों? मध्यमिका थी, है ना, बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अर्जुनायन जनपद किस जिले के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो जनपद है वो आपके पड़ता है भरतपुर और अलवर के अंदर। कहाँ भाई? भरतपुर और अलवर। अगला सवाल है भाई, किसने मालवों के साथ मिलकर विदेशी
क्षत्रपों को पराजित किया था? तो दोस्तों ये है अर्जुनायन। मालव क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के अंदर पड़ता है? तो मालव क्षेत्र पड़ता है आपके टोंक के अंदर भाई। कहाँ पड़ता है दोस्तों? टोंक के अंदर। नेक्स्ट सवाल, किन की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा के अंदर लगा है? तो ये है मालव। कौन है भाई? मालव है। उत्तरी राजस्थान में शक्तिशाली गणतंत्र कबीला कौन सा था? तो उत्तरी राजस्थान में दोस्तों कबीला था वो था योद्धे। कौन सा था? योद्धे था। 5वीं सदी बाद किसने योद्धे जनपदों की गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो ये थे हूण वंश। कौन थे? हूण वंश थे। योद्धेयों के पतन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो व्रत संहिता के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? व्रत संहिता। प्राचीन मेवाड़ किन किन जिलों के अंदर फैला हुआ था? तो दोस्तों प्राचीन जो मेवाड़ है वो लगभग इन सारे ही जिलों के अंदर फैला हुआ था। मेवाड़ के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो दोस्तों कोई भी कथन है मेवाड़ के संबंध में असत्य नहीं है, यानी सारे के सारे जो कथन है वो सत्य हैं, ध्यान रखना ना। तो सवाल ये है दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण आदि के अंदर मिलता है? तो ये बताना है आपको कि पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे दोस्तों आपके वागड़ क्षेत्र से। किस क्षेत्र से भाई? वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बागड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है भाई? बागड़ी बोली बोली जाती है। 7वीं सदी में मंडोर पर किनका शासन था? तो 7वीं सदी में था गुज्जर प्रतिहारों का। किसका था? गुज्जर प्रतिहारों का। अगला सवाल है, हाड़ौती क्षेत्र में प्राचीन समय में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो ये था भाई मीणा जनजाति का। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है आपके जयपुर में भाई। कहाँ बोली जाती है? जयपुर के अंदर ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अगला सवाल है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र जाना जाता था मेरवाड़ा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो दोस्तों मेवात जयपुर नहीं है, मेवात अलवर है भाई। मेवात क्या है? अलवर आप करोगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो जयपुर नहीं आता है, जयपुर ढूंढाड़ में आता है ना। मेवात क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? मेवात क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के अंदर पड़ता है? तो ये पड़ता है अलवर और भरतपुर। किस में पड़ता है भाई? अलवर और भरतपुर में पड़ता है। मेवाड़ियों के प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती ने खानवा युद्ध में किसका सहयोग दिया था? तो खानवा युद्ध में दिया था राणा सांगा का। किसका दिया था भाई? राणा सांगा का दिया था। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना दोस्तों। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर नंबर 3 वो जल्दी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।